हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ ब्रह्मसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनकम मेथड को कंप्लीट किया था और इनकम मेथड के हेल्प से हम लोग देश का नेशनल इनकम को निकालने हम लोगों ने सीखा था। और आज के इस क्लास में हम लोग फाइनली एक्सपेंडिचर मेथड से देश का नेशनल इनकम को सीखने वाले हैं कि कैसे नेशनल आपका एक्सपेंडिचर मेथड से देश का नेशनल इनकम निकाला जाएगा। तो भैया वीडियो के अंत तक बने रहना, जिससे कि हम आपका कंप्लीट डाउट सॉल्व कर पाऊँ। और चैनल पे नए हो तो भैया सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो भैया आज का धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग का एक्सपेंडिचर मेथड या डिस्पोजेबल इनकम मेथड। बेसिकली आपको ये मेथड क्या समझाता है, क्या बोलता है, तो देखो इस मेथड में आपको ये बताया गया है कि जो भी कंज्यूमर्स होते हैं ना, जो भी कंज्यूमर्स होते हैं और कंज्यूमर्स जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा हो उस पर खर्चा कर रहे हैं ना एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में, तो भैया उसको हम लोग एक्सपेंडिचर बोलते हैं और उसी को हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं मेथड, ये अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय द एक्सपेंडिचर्स मेड बाय द कंज्यूमर्स टू द परचेज ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब जो भी कंज्यूमर्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर में, ठीक है, उन सभी खर्चे को अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो इसके हेल्प से हम लोग का एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। फिर एक्सपेंडिचर से हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, नेशनल इनकम। मतलब सिंपल सा इस मेथड को समअप करें तो क्या बता रहा है ये मेथड कि भैया जो भी कंज्यूमर्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में एक्सपेंस कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में इकोनॉमी में बने गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो भैया उसी को हम लोग एक्सपेंडिचर बोलते हैं और इसी को हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ में क्या है, द सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब जो भी हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे, फाइनल एक्सपेंडिचर करेंगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, उन सभी खर्चा को अगर प्लस कर देंगे तो इक्वल हो जाता है किसका, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के। ये मैं समझाऊंगा बेसिकली के लाइन क्या बोल रहा है, ऊपर में नीचे में समझाने वाला। फिर नेक्स्ट आपका कंपोनेंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर के भैया कंपोनेंट्स एंड क्लासिफिकेशन क्या है फाइनल एक्सपेंडिचर का। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है समझना आप लोग। जो भी एक हाउस होल्ड या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जो भी एक हाउस होल्ड है और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो परचेज कर रहा है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर में जो भी आपका हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड तो हम लोग, और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में बने सामान के ऊपर जो भी वो खर्चा कर रहा है एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में, लाइक 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च हम लोग का अकाउंटिंग पीरियड होता है। तो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में जो भी एक आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गया, जो भी आपका हाउस होल्ड हो गया, उन लोग जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करे जो इंडिया के अंदर में बने, तो भैया उसी को हम लोग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बोलते हैं। मतलब सर क्या है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर बाय द household or private institution on the purchase of domestically produced goods and service in an accounting year। ठीक है, जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स। अब देखो हम लोग हाउस होल्ड है तो हम लोग क्या खर्चा करने वाले हैं भैया, ड्यूरेबल गुड्स लाइक ऐसे गुड्स जिसका लाइफ बहुत लंबा रहता है, जैसे कि हम लोग टीवी खरीद के लाते हैं, फ्रिजेस लाते हैं, बहुत सारा इक्विपमेंट्स खरीद के लाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लेके आते हैं। प्लस नॉन ड्यूरेबल गुड्स लाइक जिसका लाइफ बहुत छोटा कम होता है, ऐसे भी गुड्स हम लोग परचेस करके लाते हैं। प्लस सर्विसेज को बाय करते हैं, तो ये सब क्या होता है भाई, हम लोग का ये होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दो लोग आएंगे, एक तो भैया प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, एक आएंगे हाउस होल्ड। हाउस होल्ड हम लोग भी प्राइवेट ही है ना। फिर नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देखो गवर्नमेंट भी खर्चा करता है कि नहीं करता भाई, और बेस्ट सब बातें खर्चा करने वाला गवर्नमेंट किस पे खर्चा करता है, स्कूल पे, स्कूल बनाने में, एजुकेशन फैसिलिटीज को ठीक करने में, और भी बहुत मेडिकल फैसिलिटीज को ठीक करने में गवर्नमेंट भी बहुत सारा खर्चा करता है। ठीक है, तो वो बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। गवर्नमेंट बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे खर्चा करता है, लाइक डिफेंस को ठीक करता है, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने में खर्चा करता है, एजुकेशन को ठीक करने में खर्चा करता है। तो ये होता है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर नेक्स्ट होता है भाई ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं GDP-CF। हाँ, और ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन इसका मतलब क्या है, देखो ऐसा खर्चा, मतलब ऐसा खर्चा जो एक प्रोड्यूसर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे करता है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस,
मतलब जैसे कि मान लो कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, एक कंपनी हूँ, ठीक है। मान लो कि मैं डोमेस्टिकली प्रोड्यूस, इंडिया के अंदर में बने हुए कोई भी एक मशीन है जो मैं लेके आ रहा हूँ अपने बिजनेस में, क्या करने के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेके आ रहा हूँ। बिजनेस में क्यों लाऊंगा मशीन, किसी अदर सामान को बनाने के लिए लेके आ रहा हूँ। तो मशीन में जो खरीद रहा हूँ वो मेरा इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैं खर्चा करता हूँ, इससे मेरा एक कैपिटल भी क्रिएट हो रहा है। तो ऐसा खर्चा भैया कहलाता है हम लोग का ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब ऐसा खर्चा जो एक प्रोड्यूसर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे करता है एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से, कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस सामान पे, तो भैया वो होता है तुम्हारा gross domestic capital formation. मतलब they refer to the expenditure is incurred by the producer on the domestically produced final goods and services for the investment purpose. मतलब ऐसा खर्चा जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए किया गया हो, तो भैया उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे कि यहाँ पे दो चीज आता है इस कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट में दे इंक्लूड टू कंपोनेंट्स। पहला बात ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें आता है क्या चीज, दे रेफर टू द एक्सपेंडिचर फॉर द एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट। मान लो कि मैं कंपनी हूँ, तो मैं मान लो कि छोड़ो कंपनी को, छोड़ो मान लो कि मैं मोबाइल का शॉप है मेरे पास, मेरा एक मोबाइल का शॉप है जहाँ पे मैं मोबाइल रिपेयरिंग भी करता हूँ और मोबाइल बेचता भी हूँ, ये मान के चलो तो ठीक है। तो मोबाइल को रिपेयरिंग करने के लिए मशीन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इंडिया में बना हुआ एक मशीन है जो मोबाइल को रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो मशीन मैंने खरीद लिया, एक्विजिशन कर लिया, बाय कर लिया, तो मैंने क्या किया, फिक्स एसेट में खर्चा क्या नहीं किया, दे रेफर द एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट्स को बाय करने में मैंने जो खर्चा किया दैट इज ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और प्लस दुकान को चलाने के लिए स्टॉक चाहिए नहीं चाहिए, मोबाइल चाहिए नहीं चाहिए, तो मैंने मोबाइल में परचेस कर रहा हूँ दैट इज माई स्टॉक, ठीक है। तो एक मैं करता हूँ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, अब मेरा मोबाइल मेरे लिए स्टॉक बन गया, मैं मोबाइल खरीद के लाऊंगा दुकान में डालूंगा, मोबाइल खरीद के लाऊंगा दुकान में, वो मेरा स्टॉक बन जाएगा, स्टॉक भी एसेट होता है, ठीक है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, दे रेफर टू द फिजिकल चेंज इन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लाइक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मान लो कि मैंने 1000 पीस मोबाइल फोन खरीदा, दैट इज माई कौन सा हो गया, स्टॉक मैंने परचेज किया, ठीक है। बाद में मेरे पास कुछ बच जाएगा, ओपनिंग से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास अभी कितना का स्टॉक है वो निकल के आ जाएगा। अब नेट है भैया, लास्ट स्टेप होगा नेट एक्सपोर्ट, ये लास्ट कंपोनेंट्स है, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है, इसको डाल देते हैं हम लोग, नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस कर दो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट से इंपोर्ट को माइनस कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट। इसका मतलब क्या है, रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ओवर ए 1 ईयर पीरियड। मतलब एक साल के अंदर में हम लोगों ने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया, दोनों का माइनस प्लस कर देंगे तो हम लोग का नेट एक्सपोर्ट निकल के आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला भी देके रखा हुआ है। अब नेक्स्ट आपका स्टेप्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय द एक्सपेंडिचर मेथड। तो अपने को कौन कौन से स्टेप फॉलो करना है, देखो पहला बात यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं इसको शॉर्टकट में लिखता हूँ आपके लिए। देखो मान लो मैंने आपको अर्लियर एक बात बताया था कि जो आपका जो भी खर्चा होगा वो सभी खर्चा जीडीपी एट एमपी के इक्वल होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया ना, जीडीपी एट एमपी इक्वल, जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू क्या होगा आपका, होगा नेक्स्ट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये फॉर्मूला आप लिखते जाना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कॉपी कलम निकाल लो, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर नेक्स्ट है आपका ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या होगा आपका, नेट एक्सपोर्ट, यहाँ पे प्लस कर देना नेट एक्सपोर्ट। इस तरीका से आपका क्या निकल के आ जाएगा, इस तरीके से आपका निकल के आ जाएगा क्या चीज, जीडीपी एट एमपी। मतलब मैंने अर्लियर आपको समझाया था कि जो भी हम लोग खर्चा करने वाले हैं उन सभी खर्चा को अगर प्लस कर देंगे तो ये इक्वल हो जाता है जीडीपी एट एमपी के इक्वल बन जाता है, ठीक है। अब ये निकल गया। अब देखो ये निकलने के बाद अपने को क्या निकालना होगा, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है, तो नेशनल इनकम को हम लोग बोलते हैं एनएनपी एट एफसी। अर्लियर मैंने क्लासेस में आपको समझाया था कि नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी एट एफसी होता है। तो जिस मान लो कि लेट सपोज हमको एक्सपेंडिचर मेथड से एनएनपी एफसी निकालना है, तो एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी ये अपने को निकालना है। जिस चीज को निकालना होता है इसको इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। ये मैंने आपको अर्लियर क्लासेस में समझाया था कि कैसे फॉर्मूला का क्रिएशन किया जाता है। अगर डायरेक्ट आप एक्सपेंडिचर मेथड देख लो, पहले वाला वीडियोस को देखो जिससे कि मैंने फॉर्मूलाज कैसे बनाया जाता है ये मैं सिखाया हुआ आपको, ठीक है। तो एनएनपी एट एफसी ये हो गया आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने निकाला क्या है, हम लोगों ने निकाला है जीडीपी एट एमपी। देखना समझना आप लोग, बहुत ईजी है। हम लोग को निकालना है एनएनपी एट एफसी, ये क्वेश्चन मार्क है क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड से अपने को निकालना है नेशनल इनकम, दैट इज क्वेश्चन मार्क। ये जो हमको निकाला हो तो वो इक्वल के लेफ्ट में लिखना। हम लोगों ने निकाल क्या लिया है,
जीडीपी एट एमपी, इसको इक्वल के राइट में लिखना, अब प्लस इसे फॉर्मूला क्रिएट करना, प्लस देखो ग्रोस से नेट, ग्रोस से नेट क्या होता है भाई, ग्रोस है नेट माइनस डेप्रीसिएशन होता है, डीपी मतलब डेप्रीसिएशन में शॉर्टकट लिखा, आप लोग पूरा लिखना, ये तो मार्क्स शॉर्टकट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ग्रोस से नेट माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, उसके बाद P2P आपका कांस्टेंट हो गया, फिर मार्केट प्राइस से अपने को किसके पास जाना है, फैक्टर कॉस्ट के पास, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट होता है माइनस NIT, तो मतलब आपका नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या हो गया, NNP एट FC इक्वल टू GDP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT, ये आपका फॉर्मूला बन के आ चुका है नेशनल इनकम थ्रू द एक्सपेंडिचर मेथड। अब कुछ मेरा बात आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये वाला ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इस पे ध्यान रखना, ये कभी कल दिया हुआ एग्जाम में रहता नहीं है, ठीक है, इसको भी निकालना हमको सीखना होगा, जैसे कि देखो आप लोग यहाँ पे समझना ये बात मेरा, देखना ये सब फॉर्मूला लिखते थे ना, ये मैं बता रहा हूँ, दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसको एक्सप्लेन में नीचे करता हूँ, पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, इसको एक्सप्लेन में नीचे करता हूँ। तो देखो यहाँ पे लिखा ना, क्लासिफाई द फाइनल कंजम्पशन एज, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल प्लस इसको प्लस कर देंगे तो हम लोग का निकल के आ जाएगा GDP एट MP, और उसके बाद हम लोग नेशनल इनकम इजिली निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छा से ध्यान से देखना, ये चार्ट आपके लिए बनाया गया है, देखो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे आप लोग GDP एट MP कैसे बनता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, अगर चारों को जोड़ देंगे तो हम लोग का GDP एट MP निकल जाएगा, और GDP एट MP निकल जाएगा तो उसके बाद हमको नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है, जैसे कि हम लोगों ने ये निकाल दिया, अब हम लोग को निकालना है नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम क्या होता है, NNP एट FC इक्वल टू क्या होता है, हम लोगों ने निकाला क्या है, चारों को प्लस करके GDP एट MP, तो डेट इज ग्रोथ से अपने को किसके पास जाना है, नेट के पास, तो माइनस डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक से नेशनल के पास प्लस NFIA, P2P कांस्टेंट कुछ नहीं है, MP से FC माइनस NIT, तो ये अपने को करना है, ये फॉर्मूला पता है, तो ये चारों को जोड़ने के बाद GDP एट MP निकलेगा, GDP एट MP से फिर नेशनल इनकम निकालना है। उसके बाद सम टाइम ये जो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आपका थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम बच्चों को, कैसे होता है, क्योंकि ये जो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, जहाँ मतलब ऐसा खर्चा जो एक आपका फॉर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए करता है, तो ऐसा खर्चा आपका ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है, जिसमें कि ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ये दोनों को प्लस करने के बाद भैया ये निकल के आता है, ठीक है। तो सम टाइम ये दे देगा तो आपको बोलेगा कि ये निकालो, चाहे ये दोनों दे देगा बोलेगा ये निकालो, कभी एक इन्फॉर्मेशन देगा तो दो गायब रहेगा, कभी एक दो रहेगा तो एक गायब रहेगा, ऐसा होता है, ठीक है, डायरेक्ट ये कभी कल देता ही नहीं है, तो अगर ये नहीं दिया तो दोनों को प्लस करके आपको ये निकालना पड़ेगा। और आपका चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, याद रखना। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है आपका, यहाँ में दिया हुआ ना, देखो पहला बात ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब जो भी एक फॉर्म अपना मशीन पे खर्चा करता है, मशीन को लाने में, एक्विजिशन में जो भी फिक्स एसेट्स को लाने में खर्चा करता है, तो भैया वो होता है ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और जो भी एक फॉर्म या कंपनी अपने स्टॉक पे खर्चा करता है, दैट इज चेंज इन स्टॉक, इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे स्टॉक लगाना भूल गया तो स्टॉक लगा देना आप, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो निकल जाएगा भैया चेंज इन स्टॉक। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, फिर ये फॉर्मूला बना, ठीक है। और याद रखना इसमें मिस्टेक मत करना कि ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दोनों में अंतर है। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ये दोनों ही आता है, ठीक है, लेकिन ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में जो हम लोग एक्विजिशन करते हैं फिक्स एसेट, जो फिक्स एसेट को खरीद के लाते हैं, उसका मतलब होता है ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को निकालेंगे, दोनों को प्लस करना होगा, ठीक है, हो गया। आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे हम लोग को कुछ प्रिकॉशंस लेके चलना है, हर मेथड का कुछ ना कुछ प्रिकॉशन है, तो इस मेथड का क्या प्रिकॉशन, देखो पहला बात प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम थ्रू द एक्सपेंडिचर मेथड। पहला बात एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। पहला बात जो हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड मतलब जो भी हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स पे खर्चा करते हैं उसमें इसमें काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनल एक्सपेंडिचर में खर्चा काउंट हो चुका है, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स को फिर से काउंट करना नहीं है। जब हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकाल रहे होंगे तब। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स विल बी नॉट इंक्लूडेड, हम लोग सेकेंड हैंड गुड्स पे कोई खर्चा करे वो भी इंक्लूडेड नहीं होगा। कमीशन ऑन सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इंक्लूडेड, अगर सेकेंड हैंड गुड्स को खर्चा खरीदने में जो भी एक कमीशन देना पड़ रहा है दैट इज वो काउंट होगा आपका, ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड इज नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ पे दो हो गया, यहाँ पे दो लाइन है, ठीक है, इसको मैं फुल स्टॉप दे देता हूँ यहाँ पे। एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, जो हम लोग आपका शेयर या बॉन्ड्स पे खर्चा करते हो वो इसमें काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका कोई प्रोडक्टिव सर्विस हम लोग दे नहीं रहे, इसलिए काउंट नहीं होने वाला है। फिर एक्सपेंडिचर ऑन ठीक है अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड, मतलब खुद के लिए जो खर्चा कर, मतलब खुद के लिए सामान बना रहे हैं और खुद के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, तो भी खर्चा हो रहा है तो भी इसमें काउंट होगा, ये होता है लेकिन, ठीक है, क्योंकि एज दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड, इसको हमको इंक्लूडेड करना पड़ता है। मतलब हम लोग खुद के लिए जब प्रोडक्शन करेंगे तो खर्चा ही हो रहा है ना, ऑब्वियस बात है, तो भी इसमें काउंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रिकॉशन हो गया इसका। फिर नेक्स्ट हम लोग देखो यहाँ पे आपका तीनों मेथड का मस्त एक्सप्लेनेशन दिया, इसको लगने से आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इसको लगने से आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। देखो मैंने तो आपको नोट्स दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे तीनों मेथड को मैंने मस्त एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, बहुत सुंदर से मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, आप लोग इसको कर लेना, ठीक है। अब हम लोग का दोस्तों स्टार्ट होने वाला है क्या, प्रैक्टिकल्स। क्या स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, प्रैक्टिकल्स। अब कैसे प्रैक्टिकल्स करने वाला है, देखो सबसे पहले तो बच्चों लोग क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, इसको मैं पूरा ही नीचे डाल देता हूँ ना, यहाँ पे हम लोग का स्पेस बन जाएगा, मैं मस्त बना नहीं सकूंगा अभी, देखो समझना यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 400, पहले वो निकालना क्या देख लो, कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना आपने को, कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और क्या क्या इन्फॉर्म दिया देखो, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 400, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज आपका 8000 करोड़, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंड दैट इज 3000 करोड़, चेंज इन स्टॉक 50 करोड़, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 40, उसके बाद आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया 100, नेट एक्सपोर्ट हो गया 60, और आपका ये हो गया फैक्टर इनकम टू एब्रोड है ना -50, ट्रांसफर फ्रॉम एब्रोड 100, और डिविडेंड है आपका 100, ठीक है। इस तरीके से एक क्वेश्चन है, आपको निकालने क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं मेरे दोस्त, आपको निकालने बोल रहा है भाई नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपको निकालने बोल रहे हैं। देखो निकालने कुछ भी बोलो वो मैटर नहीं करता है, सबसे पहले आप बना कौन से रहे हो, एक्सपेंडिचर मेथड, तो एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहले क्या निकलता है, सर आपने ऑलरेडी सिखाया है कि जीडीपी एट एमपी निकलता है सबसे पहले, तो वो निकालो। तो ये भैया निकालेंगे हम लोग जीडीपी एट एमपी, क्या निकालेंगे, जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने, आप लोग ऑलरेडी फॉर्मूला लिख चुके होंगे, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस क्या होगा नेट एक्सपोर्ट। ये मैंने आपको सिखाया था अर्लियर, यस सर, यस मैंने सिखाया था आपको। उसके बाद सर आपने एक और भी चीज सिखाया था कि जीडीपी आपका जीडीसीएफ होता है ना, दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये दो चीजों से बनाता है, मतलब आपने सिखाया था सर ग्रोस डोमेस्टिक, ये मैं बता रहा हूँ बेसिकली, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल्स टू क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल टू क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। सर आपने ये भी तो सिखाया था, हाँ ये मैंने सिखाया था। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है भाई, तो भाई चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सर ये भी आपने सिखाया था, यस मैंने ये भी सिखाया था। फिर आपको मैंने सिखाया था नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, तो मैंने दोस्त नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट।
तो पूरा का पूरा मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। ये पूरा का फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। अब देखो यहाँ पे बैठाना स्टार्ट करेंगे। पहले बात देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना देकर रखा हुआ है, 400 दिया ना। तो देखो यहाँ पे ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, तो इसको बना कैसे निकालेंगे। देखो ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, 400 है। इसको यार यहाँ पे डाल देते हैं सबसे पहले। उसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, 8000। कितना हम लोग का प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना आपका, 8000। तो देखो यहाँ पे डाल देना 8000 आप, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो देखो गवर्नमेंट फाइनल कितना है, 3000। यहाँ पे डाल दो आप लोग 3000। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दो चीज चाहिए। पहला बात तो ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 400 दिया हुआ है। चेंज इन स्टॉक देखो आप, चेंज इन स्टॉक है क्या यहाँ पे, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। देखो यहाँ पे चेंज इन स्टॉक कितना 50 है, तो यहाँ पे कर देना 50, सॉरी यहाँ पे कर देना 50। कितना होगा 50, तो आंसर आ जाएगा आपका 450। अब 450 आके यहाँ पे बैठ जाएगा 450 प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो देखो यहाँ पे नेट देखो देखो डायरेक्ट नेट एक्सपोर्ट आपका कितना देकर रखा हुआ है, -60। कितना देकर रखा हुआ आपका, -60। तो यहाँ पे डाल देना -60, ठीक है। तो 8000 प्लस 3000 11,000 होगा, ठीक है। 11,450 अब माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो 11,390 ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। मैं चेक भी कर देता हूँ एक बार, 8,000 3,450 -60, तो डेट इज 11,390। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो, स्क्रीनशॉट नहीं भी लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे में भैया पूरा का पूरा सॉल्यूशन बना के मैंने रखा हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखो ऊपर का तो हो गया, हम लोगों ने क्या किया, देखो हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को निकाला था, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिकेप करा देता हूँ फटाफट, क्योंकि एक चीज छूट गया था। हम लोगों ने बेसिकली निकालना क्या था, NNP एट MP, वो तो मैंने आपको सिखाया ही नहीं। तो देखो यहाँ पे फटाक से आप एक बार फिर से देखो, फटाक से जल्दी जल्दी देखना फिर से। हम लोग को क्या निकाला था, हम लोग को निकाला था GDP एट MP। इसका फॉर्मूला क्या था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस आपका नेट एक्सपोर्ट। ये क्या था, ये था सर, यही था। प्राइवेट फाइनल में था हम लोग का सर 8000, ठीक है। गवर्नमेंट ने सिखा आपको, गवर्नमेंट फाइनल था आपका 3000 सर, ठीक है। उसके बाद से ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट दिया हुआ नहीं था, तो आप लोग करना ब्रैकेट ओपन। इसमें ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है था 400, अब प्लस था आपका चेंज इन स्टॉक कितना था 50, एंड प्लस आपका नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ था सर माइनस आपका -60 दिए के रखा हुआ था। तो इसका आंसर निकाला आपने 11,390 सर, ये आपने निकाल के रखा था, ठीक है, निकाला था मैंने। अब अपने को निकालना क्या था, अपने को निकालना था ये, जिस चीज को निकालना हो तो इसको इक्वल के लेफ्ट में लिखते हैं, तो दैट इज एन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MP अपने को निकालना है। हम लोगों ने ऑलरेडी क्या निकाला है, दैट इज GDP एट MP, ये हम लोगों ने निकाला है। देखो समझना, ये अपने को निकालना है, इक्वल के लेफ्ट में लिखना। हम लोगों ने निकाला ऑलरेडी क्या है, GDP एट MP। अब इससे फॉर्मूला क्रिएशन होगा, दैट इज ग्रोस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, ओके। उसके बाद से P to P आपका कांस्टेंट होता है, और उसके बाद MP to MP आपका कांस्टेंट, मतलब ये दोनों मिल जाएगा तो कुछ भी करना नहीं होता है, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था। तो GDP एट MP होगा 11,390। देखो अब डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन का मैंने 4 नाम आपको बताया था ना, तो देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप्रिसिएशन भी बोलते थे। कितना आपका 1 2 3 4 कितना आपका 40 प्लस NFI कितना है, तो देखो यहाँ पे NFI दिया हुआ है क्या, पर तो NFI मिल रहा है क्या, NFI दिया हुआ नहीं है। मतलब आपका NFI का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। तो देखो यहाँ पे आपका नेट फैक्टर टू एब्रॉड दिया हुआ है, और यहाँ पे नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम एब्रॉड। तो भैया ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम अकाउंट होता ही नहीं है, अर्लियर मैंने आपको समझाया था। तो मतलब सर NFI का फॉर्मूला क्या है, देखो पहला बात फ्रॉम एब्रॉड तो भैया 0 है,
सर NFI मतलब फ्रॉम एब्रोड आपका जीरो देकर रखा हुआ है, मतलब बाहर से कुछ भी पैसा आया नहीं है, लेकिन बाहर वाला को हम लोगों ने पेड किया है। कितना पेड किया सर आपने? तो हम लोगों ने पेड किया 80 रुपीज, तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 80। सर ये थोड़ा समझा दीजिए ना अच्छे से, मैं समझा देता हूँ। देखो NFI का फॉर्मूला क्या, देखो यहाँ पे समझना। NFI का फॉर्मूला आता है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड, ये फॉर्मूला होता है। तो पहला बात, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ढूंढो तो आप लोग है क्या, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम नहीं है सर, ट्रांसफर इनकम फ्रॉम है क्या? ट्रांसफर लेना है क्या सर? नहीं लेना है, क्योंकि ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में काउंट होता ही नहीं है। तो भैया आपका फैक्टर इनकम हो गया जीरो, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जीरो हो गया। लेकिन सर नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड दिया हुआ है ना सर आपका 80, तो ये हम 80 लगा देंगे। तो ये ऑलरेडी माइनस होता है ना, ये ऑलरेडी माइनस की तरह हो गया, माइनस का 80। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया प्लस, तो हमें प्लस का हो जाएगा आपका 80। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लस का 80, तो मतलब 11390 माइनस 40, ये हमें आपका प्लस कितना हो जाएगा 80। अब आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो 11390 प्लस 80 एंड माइनस आपका कितना होगा 40, तो आंसर विल बी 11,430। ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो गया 11,430। तो ये आप लोग इसको फटाक से नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन नहीं भी करेगा तो कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। नीचे में सॉल्यूशन आपके लिए रेडी है, तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन आपके लिए रेडी हो चुका है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, कैलकुलेट द नेशनल इनकम। क्या आपने को निकालना है, कैलकुलेट द नेशनल इनकम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो कैलकुलेट द नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड, फ्रॉम द फॉलोइंग जो भी एग्जांपल्स है उसमें। पहला बात, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड कितना देकर रखा हुआ है -50, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड, इनडायरेक्ट टैक्स 800, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्टोरेबल 100, नेट इंपोर्ट 200, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 5000, गवर्नमेंट है 3000, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1000, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ये हो गया, चेंज इन स्टॉक -50, मिक्स इनकम 4000 एंड स्कॉलर स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप अप टू स्टूडेंट इतना। ये सब हमको इन्फो देके रखा हुआ है। अब बोल रहा है कि नेशनल इनकम निकालो, तो सर आपने सिखाया था, क्या सिखाया था मैंने आपको कि सर नेशनल इनकम निकालना है अगर एक्सपेंडिचर मेथड है तो सबसे पहले आपको जीडीपी टेम्पे निकालना होगा। अच्छा बात है, अच्छा ये सिखाया था मैंने। चलो, तो जीडीपी एट एमपी इक्वल टू सर आपने सिखाया था प्राइवेट, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख लेता हूँ इसको, जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ओ सर आपने ये फॉर्मूला सीखा था क्या? हाँ बाबू ये फॉर्मूला सीखा था। उसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोनों आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है, प्राइवेट 5000, ओके 5000 लग गया। उसके बाद से गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोनों, तो यहाँ पे कितना है 3000, और सर 3000। फिर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है क्या? तो देखो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1000। अब यहाँ पे कुछ बातों को ध्यान रखना, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आपको कंफ्यूजन करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो कंजम्पशन है फिक्स कैपिटल भी तो दिया है और चेंज इन स्टॉक, तो दोनों को जोड़ के हम लोग ये निकालते हैं नहीं निकालते हैं ग्रोस डोमेस्टिक। तो यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन तो आपको फंसाने वाला थे, तो याद रखना अगर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट दिया हुआ तो उसी को लिखना, अदरवाइज किसी को लिखने का नीड नहीं है। ठीक है, हो गया। फिर आपका नेट एक्सपोर्ट, क्या है आपका नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है क्या? सर नेट एक्सपोर्ट तो नहीं दिया हुआ, नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, तो इसको सर समझा दीजिए ना थोड़ा सा, मैं समझाता हूं। देखो समझ नहीं यहाँ पे आप लोग, नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सर नेट एक्सपोर्ट का आपने फॉर्मूला सिखाया था, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये सिखाया था सर आपने। ठीक है, अच्छा बात है, मैंने सिखाया था। तो एक्सपोर्ट, क्या एक्सपोर्ट है यहाँ पे? सर एक्सपोर्ट तो नहीं है सर, एक्सपोर्ट में लगा दीजिए आप 0। सर इंपोर्ट है क्या? हाँ सर इंपोर्ट है, तो कितना इंपोर्ट है 200 इंपोर्ट है, तो इंपोर्ट लगा देंगे हम लोग 200। तो ये नेट एक्सपोर्ट कितना बन जाएगा आपका माइनस का
200 बनेगा नहीं बनेगा सर? 200 बनेगा, तो डेट इज माइनस का 200 हो गया। देखो फॉर्मूला को ऐसे ब्रेकअप कर करके टुकड़ा टुकड़ा करके पढ़ो, नेशनल इनकम कभी गलती ही नहीं होगा भाई। 5000 प्लस 3000 प्लस 1000 माइनस 200, तो आंसर आ जाएगा आपका 8800। तो ये तो आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये क्या निकला आपका? ये निकला जीडीपी एट एमपी। अब अपने को नेक्स्ट क्या निकालना है? नेशनल इनकम। तो भैया इसको मैं ये थोड़ा एक्सपोर्ट वाले को हटाता हूँ, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा इनकम, नेशनल इनकम निकालते हैं, ठीक है, फटाक से समझना। नेशनल इनकम में नीचे लिखा देता हूँ। तो हम लोग को निकालना है NNP@FC, ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिए? जीडीपी एट एमपी, जो हम लोग, अरे पेन ही नहीं चल रहा, इंक खत्म हो गया क्या भाई? यहाँ पे देखना चलेगा, चलना पड़ेगा इसे, इसमें तो इंक खत्म ही नहीं होगा। GDP@MP, समझना आप लोग, ये निकालना है। ये हम लोगों ने निकाल दिया फॉर्मूला क्रिएशन। तो भैया ग्रोस से नेट, किसी किसी को अगर डायरेक्ट कोई एक्सपेंडिचर मेथड देखने आए होंगे ना वीडियो में, तो उसको थोड़ा सा समझ, सर ये क्या कर रहे हो? ये फॉर्मूला क्रिएशन कर रहा हूं मैं। इसको अगर समझना है तो मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो का, जहां पे मैंने फॉर्मूला बनाने सिखाया है, वहां पे से आप लोग देख सकते हो। तो ग्रोस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक नेशनल प्लस NFIA, P2P कॉन्सेप्ट, MP से FC माइनस NIT। वाह, फॉर्मूला क्रिएट हो गया सर। इतना ही ईजी है फॉर्मूला क्रिएट करना, आप ही लोगों को हार्ड लगता है। तो जीडीपी एट एमपी कितना है? 8800। अब खोजना आपको डेप्रिसिएशन। क्या खोजना है दोस्तों? डेप्रिसिएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन का और भी नाम है ना, ठीक है। डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं हम लोग? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रिसिएशन का 4 नाम होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, ठीक है। तो सब 4 नाम है। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है? तो 1 2 3 4 150 हो गया ना आपका 150। इस तरीके से हम ऐसे कर लेंगे। फिर प्लस NFI है, NFI है। उस टाइम में शायद मैंने आपको ये समझा दिया था कि आपको ये ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, तो आपका ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आपका फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए। एक्चुअली सॉरी, ये आपका क्या है, कंजम्पशन में फिक्स डेप्रिसिएशन दिया था, हालांकि मैंने आपको फिक्स बता दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मैंने आपको एक और भी डाउट सोल्व किया था इसके रिगार्डिंग, कि अगर मान लो कि इन्फॉर्म में मान लो कि ऐसा होता, यहाँ पे आपका ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया रहता प्लस नेट चेंज इन स्टॉक, तो फिर भी इस टाइम इसको कैलकुलेट करने का नीड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ऑलरेडी देके रखा हुआ है, ठीक है। मैंने बस आपको समझाया था वो। ये आपका जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये आपका डेप्रिसिएशन है। क्या है? डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन का 4 नाम होता है, ठीक है। तो इसलिए पहले का वीडियो देखना जरूरी है। तो ये हो गया आपका प्लस NFI। अब NFI का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने अर्लियर बताया, इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस इनकम पेड टू एब्रोड। अब देखो यहाँ पे इनकम फ्रॉम एब्रोड है क्या सर? नेट करंट ट्रांसफर है। तो भैया ट्रांसफर इनकम तो काउंट आप लोग करते ही नहीं हो, लेकिन नेट फैक्टर इनकम तो एब्रोड है सर। माइनस का कितना है? -50 है। तो चलो लगाते हैं हम लोग फॉर्मूला। पहला बात, फ्रॉम है एब्रोड अपना 0, फिर माइनस, फिर पेड टू एब्रोड है -50, ऐसे, ठीक है। और नेक्स्ट आपका NIT। क्या है भाई? NIT। अब देखो यहाँ पे NIT क्या है? NIT का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स, अब देखो यहाँ पे देखना आप लोग, NIT इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस का होता है आपका सब्सिडीज। तो समटाइम इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ नहीं होता है। देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, नेट NIT इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट इंपोर्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग का फॉर्मूला निकाला होगा ना। नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे देखो, अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया रहता है तो हम लोग को इनडायरेक्ट टैक्स मैंने सब्सिडीज, लेकिन नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ डायरेक्ट देके रखा हुआ कितना आपका 800 यहाँ पे डाल दो -800। देखो यहाँ पे मैं ग्रीन से कर देता हूँ। NIT देखो बच्चों लोग, यहाँ पे NIT है, यहाँ पे NIT कितना है? माइनस का 800, ठीक है। अब देखो 8800, तो सिंप्लीफाई में मैं लिख देता हूँ 8800 माइनस 150। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा आपका 50, अब माइनस से कितना होगा 800। तो कैसे होगा? 8800 प्लस 50 माइनस 800 और माइनस 150, तो कितना होगा? 7900 आपका हो गया नेशनल इनकम थ्रू द
एक्सपेंडिचर मेथड। तो भैया इसको आप लोग फटाक से नोट डाउन कर लो, ठीक है। नोट डाउन नहीं भी करोगे तो भैया कोई टेंशन नहीं है, हम लोग का नीचे में सॉल्यूशन पूरा का पूरा रेडी, हम लोग का आंसर इतना आके रखा हुआ है। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेटेड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये आप लोग निकालना, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालो, तो भैया ये बिंदास निकलेगा, लेकिन इससे पहले आपका एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहले क्या निकलेगा, जीडीपी एट एमपी। सबसे पहले आप लोग जीडीपी एट एमपी निकाल लेना, उसके बाद क्या निकालना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो फॉर्मूला क्रिएशन कैसे होगा, देखो आपको निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये निकाला ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। और आप लोगों ने क्या निकाला होगा, जीडीपी एट एमपी। तो कैसे निकलेगा, ग्रोस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफ आईए पी टू पी कॉन्स्टेंट, ठीक है, पी टू पी आपका कॉन्स्टेंट होगा। उसके बाद से एमपी से क्या होगा, एफसी माइनस एनएटी। तो ये फॉर्मूला का यूज करके आप लोग आंसर को निकाल सकते हो, एकदम इजी है। ग्रोस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, और एमपी से एफसी माइनस क्या होगा आपका एनआईटी, ये करके आप लोग बिंदास निकाल सकते हो। यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, सॉल्यूशन भी देकर रखा हुआ है, तो आपको टेंशन लेने का कोई नीड ही नहीं है। यहाँ पे देखो जीडीपी माइनस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब टोटली आपको देके रखा हुआ है। एक्चुअली एक तो बात भी है ना यहाँ पे, एक मैंने सर फॉर्मूला में आपको कुछ उल्टा बता दिया क्या, देखो तो यहाँ पे फिर से एक बार हम लोगों ने निकाला क्या, देखो हम लोग को निकालना है, कुछ फ्लो में गलती होगी क्या, ऐसे मुझे लग रहा है। एनडीपी एट एफसी इक्वल टू हम लोगों ने निकालने के लिए जीडीपी एट एमपी, यहाँ पे भूल हुआ है, अभी मैं समझिए। देखो ग्रोस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन सबको पता है, अक्खा पब्लिक को पता है, डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे मैंने एनएफआई माइनस भूल से किया था, पी टू पी कुछ भी नहीं होगा, एमपी से एफसी, अब यहाँ पे माइनस एनआईटी। तो अब लास्ट फॉर्मूला आपका ये बनने वाला है, ठीक है, ये बनने वाला है। और लास्ट वाला ये आपका क्या है, होमवर्क है, क्या है भाई, होमवर्क, इसको घर से करना। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और सॉल्यूशन बना के आप मुझे 8721936462 नंबर पे सेंड करना, जिससे कि मैं आपको डाउट सोल्व आपका कर पाऊँ। तो आइए अब आज का क्लास सबको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो भैया कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिए। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग अब इस चैप्टर के एंडिंग में पहुंच गए, इस चैप्टर को कंप्लीट हम लोग करके खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मिलता है हमारे